MR स्टडी पॉइंट 92। गाइज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइज इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन 11 है कि एक नहर के एक तट पर टीबी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर और इस बिंदु के मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। गैस इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो बुक में गिवन है, और आपको अगर ये क्वेश्चन आ भी गया पेपर में तो इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो बना बनाया मिलेगा, यानी आपको इस क्वेश्चन का फिगर बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है गैस, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो बुक में गिवन है। तो एज इट इज़ एज हम इस क्वेश्चन के फिगर को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के फिगर में क्या दिया है कि AB एक गैस टावर है और BC क्या है, एक नहर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक BC नहर है। तो ये कह रहे हैं कि एक तट पर जो टावर खड़ा है और दूसरे तट के बिंदु से जो हम टावर के शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं तो वो गैस बन रहा है 60 डिग्री यानी 60 अंश, और उस तट से थोड़ी दूर आगे यानी 20 मीटर की दूरी चलने के बाद फिर उसी तट के शिखर का उन्नयन कोण देख रहे हैं तो गैस 30 अंश बनना है। ठीक है गैस, जितना हम आगे बढ़े थोड़ा 20 मीटर तो हमारा एंगल कितना बना 30 मीटर, क्योंकि कितनी दूरी चले 20 मीटर। 20 मीटर दूरी चलने के बाद हमारा उसी शिखर का उन्नयन कोण 30 बन गया। ठीक है गैस, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, टावर की ऊंचाई गैस और नहर की चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ तक BC, जो BC है वो हमारी गैस नहर है, क्योंकि ये दूसरा तट है हमारा। ये पहला तट है क्या इस B और दूसरा तट है C। तो यहाँ से यही तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि टावर के सामने दूसरे तट यानी टावर के सामने ये दूसरा तट के एक अन्य बिंदु यानी है C, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60, टावर के शिखर का कोण उन्नयन कोण 60, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर 20 मीटर दूर अन्य बिंदु से मीनार यानी टावर मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण उन्नयन कोण 30 है। ठीक है गैस, तो हमने क्या करा गैस, जो BC है इसकी चौड़ाई पूछ रहे हैं और AB है इसकी ऊंचाई पूछ रहे हैं। ठीक है गैस, मगर यहाँ से दूसरे तट से और अन्य बिंदु तक की दूरी हमें 20 दे दी। तो हम गैस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जो फिगर में दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है गैस, तो गैस जो चित्र में दिया है वो हमने लिख लिया, यानी BC B है, यहाँ पे BC एक नहर है जिसके तट पर AB यानी एक टावर खड़ा है, DC 20 मीटर यानी DC जो इसकी दूरी है वो 20 मीटर, और CB X, और जो पूरा है यानी DB यहाँ से यहाँ तक यानी नहर, और ये दूसरे तट की लंबाई वो कितनी होगी 20 + X, और जो कोण है यानी ADC ये पूरा हो रहा है, यानी ADB, सॉरी गैस यहाँ पे B होगा, ADB बराबर 30, यानी पूरा ADB ये हो गया 30, और कोण AC यानी ACB ये हो गया 60 अंश। तो गैस यहाँ पे आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन आप गैस जो चाहें यानी 60 पहले ले लो या 30, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है गैस, तो यहाँ पे लंब और आधार की बात हो रही है, यानी ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा आधार। तो लंब और आधार की बात हो रही है तो गैस इसमें क्या होगा tan, क्योंकि लाल बटे कक्का में LAL पॉन KKA, यानी ये होता है sin cos tan। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लाल बटे, इसमें क्या आएगा हमारा tan। तो समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज, पहले ये वाला ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमने x मान रखा है, तो पहले x की वैल्यू निकालना सही होता है गैस। ठीक है, तो ACB, तो त्रिभुज ACB में कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, tan 60 बराबर लंब कितना है AB, लंब हो जाएगा AB यानी पूरी ऊंचाई, और आधार कितना हो जाएगा, यानी इस कोण की बात कर रहे हैं तो केवल यही देखेंगे, यानी आधार हमारा हो जाएगा x। ठीक है, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर AB/x, यहाँ पर मान लेते हैं 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो अंडर रूट 3x बराबर ए बी, ये बराबर है यानी ए बी बराबर हम अंडर रूट 3x भी मान सकते हैं। ठीक है गैस, ये हम यहाँ पे इसे हाईलाइट कर लेते हैं यानी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है गैस, अब क्या लेंगे हम, पूरा समकोण त्रिभुज यानी ए डी बी, यानी समकोण त्रिभुज ए डी बी में जो दूसरा एंगल है हमारा समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में क्या हो जाएगा, tan ए डी बी में गैस कितना हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज ए डी बी यानी ए डी बी यानी पूरा वाला, ये पूरा एंगल लेना है। ठीक है, तो ए डी बी यानी पूरा एंगल कितना हो जाएगा, tan 30। तो ये हमारा हो जाएगा गैस tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है गैस, लंब बटे आधार। तो tan 30 बराबर लंब कितना आ गया इस हमारा, लंब तो यही रहेगा क्योंकि लंब तो टॉवर पे तो ये दोनों ही एंगल है। ठीक है गैस, तो लंब तो हमारा सेम रहेगा यानी ए बी, तो लंब हमारा सेम है यानी ए बी इक्वल टू आधार। अब क्या हो जाएगा गैस, आधार यहाँ से यहाँ तक यानी नहर प्लस ये दूरी, तो इसमें ये दूरी प्लस नहर यानी 20 प्लस एक्स। ठीक है गैस, ये हमारी होगी 20 प्लस एक्स। तो tan 30 का मान हमने लगा दिया 1/√3 बराबर ए बी बटे 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इक्वल का निशान है। तो 20 प्लस एक्स बराबर √3 ए बी। ठीक है गैस, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे यानी समीकरण 1 से क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ए बी का मान रखने पर यानी ए बी का मान रखने पर, ठीक है गैस, तो ये 20 प्लस एक्स तो है ही हमारे पास गए, यानी 20 प्लस एक्स बराबर √3। अब ए बी का मान कितना है, √3x, तो ये 20 प्लस एक्स बराबर √3 की √3 से करेंगे तो गैस कितना हो जाएगा, 3x। तो अब गैस x वाली टर्म को एक साइड में कर ले रहे हैं और अदर टर्म को एक साइड में। तो गैस हम x को जब इधर लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 20 प्लस एक्स और माइनस का कितना हो जाएगा 3x बराबर 0। तो गैस हम इसमें से घटा देंगे यानी 20 माइनस 2x बराबर 0, या माइनस का 2x बराबर ये गैस प्लस के इधर आके माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, या 2x बराबर 20, या x बराबर 20/2, 2 से 20 को काटेंगे तो x बराबर 10, यानी जो हमारा x का मान है वो गैस कितना आया है 10। तो जो हमारा x जो हमने क्या माना था, नहर की चौड़ाई, x को क्या माना है गैस, हमने नहर की चौड़ाई। ठीक है गैस, जो सी बी है वो हमारी नहर की चौड़ाई तो है, तो हमने x को क्या माना, नहर की चौड़ाई। तो हमारी नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10। तो गैस नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर, क्योंकि x जो है हमने गैस x को क्या माना था हमने, नहर की चौड़ाई। अब हमें क्या रह गया गैस, ए बी यानी टावर की ऊंचाई। तो ए बी हम गैस देखेंगे कहाँ पे है हमारा, ए बी बराबर कितना है √3x, समीकरण 1 में जो हमें ए बी बराबर √3x दिया है, तो ए बी बराबर √3x। तो गैस हमने ए बी यहाँ भी मान निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पे क्या रहा है गैस x। अब x हमें मिल गया तो हम x की वैल्यू रख देंगे तो x हमारा हट जाएगा। तो ए बी बराबर √3 इंटू 10, तो जो ए बी बराबर हमारा गैस मान आएगा वो कितना आएगा 10√3। तो जो टावर की ऊंचाई है वो गैस कितनी है 10√3, यानी जो हमारी टावर की ऊंचाई है। ठीक है गैस, हमारी टावर की ऊंचाई कितनी आ गई 10√3। गैस एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं गैस, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नहर के एक तट से, यानी गैस ये नहर के तट से एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से, यानी दूसरे तट के अन्य बिंदु सी से
उन्नयन कोण 60 है, यानी उन्नयन कोण 60 है। फिर उसी तट पर थोड़ी दूर चलने के बाद उन्नयन कोण 30 है। ठीक है गैस, तो ये फिगर आपको बना हुआ मिलेगा। जो गैस फिगर में था वही हमने इसमें लिख लिया, यानी ABC एक नहर है जिसके तट पर AB एक टावर खड़ा है। DC बराबर, यानी जो दिया हुआ हमें DC बराबर 20 मीटर और CB बराबर x, और DB यानी पूरा ये कितना है गैस, DB यानी पूरा कितना हो जाएगा, ये तो 20 है इतना टुकड़ा, और हमसे पूछ रहे कितने हैं, तो जब ये 20 और ये x तो ये हो जाएगा 20 + x। हमें कोण दिए हुए हैं ADB 30 और ACB 60। तो ठीक है, हमने गैस 1 बाई 1 क्वेश्चन को देख लिया, यानी समकोण त्रिभुज ACB में लेंगे तो गैस कितना हो जाएगा हमारा tan 60, क्योंकि लंब और आधार की बात कर रहे हैं तो लंब आधार यानी लंब कितना हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा BC। तो आधार को हमने माना x और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने AB की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। फिर समकोण त्रिभुज गैस यहाँ पे AB ये क्या है, AB जो है हमारी टावर की ऊंचाई है, मगर ऊंचाई अभी हमें पूरी फाइंड नहीं हुई क्योंकि हमें इसमें आ रहा है हमारा x। तो x का मान जब हमारा निकल जाएगा तो हमें ऊंचाई भी मिल जाएगी और नहर की चौड़ाई भी। ठीक है गैस, अब समकोण त्रिभुज लेते हैं हम गैस। समकोण त्रिभुज ये वाला यानी पूरा ADB। तो ADB में गैस लेंगे तो हमारा tan 30 हो जाएगा, tan 30 यानी AB बराबर 20 + x। जो हमारा ये तो लंब तो बराबर ही रहेगा और जो आधार है ना ये पूरा हो जाएगा 20 + x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके गैस यहाँ पे हमने क्या करा, AB की वैल्यू रख दी क्योंकि हमें x का मान यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है गैस, तो यहाँ हमने AB की वैल्यू रख दी, यहाँ से √3 की करी तो 3x हो गया, और यहाँ से हम √3x को इधर ले आए क्योंकि हमें x वाली टर्म को एक साइड में करना है। ठीक है, फिर हमने क्या करा गैस, रूट साइड वाली एक साइड में करने के बाद x का मान निकाल लिया। x का मान आ गया 10। जो x का मान गैस हमारा 10 आया, वो हमारी थी क्या चीज़, नहर की चौड़ाई। तो हमें नहर की चौड़ाई कितनी मिल गई गैस, 10। फिर हमारी एक इक्वेशन थी AB बराबर 3x, उसमें था x की वैल्यू जब हमने लगा दी तो हमारी क्या मिल गई, AB यानी टावर की ऊंचाई। ठीक है गैस, वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गैस।